जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी हर किसी को एक अलग इम्तिहान देती है। कोई धन की कमी से टूटता है, कोई रिश्तों की कड़वाहट से और कोई कर्ज के बोझ से दबकर। आपने भी कभी ना कभी यह महसूस किया होगा कि जब सिर पर कर्ज चढ़ जाता है तो इंसान की नींद, उसका चैन, उसकी मुस्कान सब कुछ छिन जाता है। बैंक के फोन, समाज के ताने और घर के बढ़ते खर्च ये सब मिलकर इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। दोस्तों, कर्ज सिर्फ पैसों का बोझ नहीं होता, ये इंसान की आत्मा को भी दबा देता है। इंसान को लगता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा, शायद अब जिंदगी यही तक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो निराशा में हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जहां इंसान हार मान लेता है, वहां से बाबा श्याम की लीला शुरू होती है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, वह हर किसी से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आप भी इस वक्त किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हो सकता है आपके जीवन में भी कोई ऐसा कर्ज, कोई ऐसा दर्द या कोई ऐसी उलझन हो जिसने आपको चैन से जीने नहीं दिया हो। लेकिन दोस्तों, यही वह समय है जब इंसान को अपने विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि बाबा श्याम सब देख रहे हैं, तो यकीन मानिए रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। बस एक शर्त है, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। जब श्रद्धा सच्ची हो और मन पूरी तरह से समर्पित हो, तब चमत्कार भी दूर नहीं होता। इसलिए दोस्तों, आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उन सब के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। यह वीडियो उन सब के लिए है जो अपने दिल से चाहते हैं कि उनकी कठिनाइयां खत्म हों और उनकी जिंदगी में भी एक नई सुबह आए। तो दोस्तों, एक निवेदन है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक आपको वह उपाय बताया जाएगा जो शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी को भी खत्म कर सकता है। और हाँ, अगर आपके दिल में भी यही भावना है कि बाबा श्याम आपके सारे दुख दूर करें, तो अभी कमेंट में लिख दीजिए, बाबा मेरे भी सारे दुख और कर्ज दूर करो। आपकी यह एक पंक्ति भी बाबा के दरबार में आपकी अर्जी बन सकती है। साथ ही, अगर आप दिल से चाहते हैं कि बाबा श्याम का यह संदेश और भी भक्तों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हर नई लीला और चमत्कार सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप हमें और अधिक सहयोग देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का उपयोग जरूर कीजिए। आपका हर सहयोग हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और इससे हमें और ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि हम श्याम बाबा की और भी लीलाएं आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं वह कथा जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको यह एहसास दिलाएगी कि सच में श्याम बाबा हर कठिनाई को आसान कर देते हैं। दोस्तों, जिंदगी का सच यही है कि जो पल आज हमारे साथ है, वही कल पलट भी सकता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे, सच में श्याम बाबा आज भी अपने भक्तों का हाथ थामकर उन्हें गहरे अंधेरों से रोशनी की ओर ले जाते हैं। यह कहानी है अभिषेक नाम के एक युवक की। अभिषेक अपने माता पिता के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहा था। पढ़ाई में तेज था, सपने बड़े थे और उम्मीदें उससे भी बड़ी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। भले ही आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर में हमेशा शांति और संतोष था। अभिषेक के पिता की एक ही ख्वाहिश थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, अच्छी नौकरी करे और परिवार का नाम रोशन करे। इसी सपने को लेकर अभिषेक मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कब किस मोड़ पर बदल जाए, कोई नहीं जानता। कॉलेज के ही दिनों में अचानक उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। शुरुआत में सामान्य इलाज हुआ, लेकिन धीरे धीरे बीमारी ने गंभीर रूप ले लिया। डॉक्टर ने कहा
इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी बहुत होगा। घर की मामूली बचत तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। मजबूरी में अभिषेक के पिता ने बैंक से 30 लाख का लोन लिया ताकि इलाज अच्छे से हो सके। अभिषेक ने पढ़ाई रोक दी और हर वक्त पिता की सेवा में लग गया। उसे लगता था कि अगर पिता ठीक हो जाएंगे तो सब फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लाख कोशिशों और इलाज के बाद भी उसके पिता इस दुनिया से चल बसे। अब घर की पूरी जिम्मेदारी अभिषेक के कंधों पर आ गई। माँ पहले से ही टूट चुकी थी और ऊपर से बैंक का 30 लाख का कर्ज सिर पर था। पिता की नौकरी भी खत्म हो गई क्योंकि वह प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। अभिषेक ने कई जगह नौकरी ढूंढी, छोटे से छोटे काम के लिए भी आवेदन किया, लेकिन या तो उसके पास अनुभव नहीं था या फिर कहीं नौकरी मिलती तो इतनी कम तनख्वाह होती कि उससे न घर चलता न कर्ज उतरता। हर रोज सुबह उठकर अभिषेक सोचता, आज जरूर कुछ अच्छा होगा। लेकिन शाम होते होते वही मायूसी और निराशा उसका इंतजार करती। जब हर तरफ से रास्ते बंद हो गए तो अभिषेक ने सोचा, क्यों ना खुद का कोई काम शुरू किया जाए। पढ़ाई बीच में छूट गई थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन हिम्मत अभी बाकी थी। उसने तय किया कि घर के पास ही एक छोटी सी दुकान खोलेगा। दोस्तों से सलाह ली, बाजार का चक्कर लगाया और फिर कपड़ों का व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने बैंक से 20 लाख का और लोन लिया। अब उसके ऊपर कुल 50 लाख का बोझ हो गया, 30 लाख पिता के इलाज का और 20 लाख कपड़े की दुकान के लिए। शुरुआत में दुकान धीरे धीरे चलने लगी। लोगों को उसका व्यवहार पसंद आया, माल अच्छा निकला और थोड़े ही समय में दुकान का नाम आसपास में फैल गया। अब अभिषेक को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। वह समय पर किस्तें भरने लगा। घर में भी थोड़ी रौनक लौट आई। माँ की आंखों में उम्मीद दिखने लगी। दोस्तों, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो इंसान और बड़े सपने देखने लगता है। अभिषेक ने सोचा, अगर मैं कपड़ों की होलसेल भी करने लगूं तो दुकान और बड़ी हो जाएगी, मुनाफा भी ज्यादा होगा और कर्ज भी जल्दी उतर जाएगा। उसने तो अपनी दुकान की वैरायटी बढ़ाने के लिए एक और 20 लाख का लोन लिया। अब उसके ऊपर कुल कर्ज 70 लाख हो गया था। लेकिन सच यही है कि अगर किस्मत साथ ना हो तो मेहनत भी बेकार हो जाती है। अभिषेक की दुकान खूब चल रही थी। दिन प्रतिदिन ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही थी। लेकिन यह सब देखकर उसके ही पड़ोसी को जलन होने लगी। वह पहले से पैसे वाला था और उसने भी पास में कपड़ों की दुकान खोल ली क्योंकि उसके पास पूंजी ज्यादा थी। वह वही ब्रांड और वही कपड़े बेहद सस्ते दामों में बेचने लगा। धीरे धीरे अभिषेक के ग्राहक उसकी दुकान पर जाने लगे। पहले रिटेल ग्राहक छूटे, फिर होलसेल वाले भी। कुछ ही महीनों में अभिषेक की दुकान पर सन्नाटा छा गया। अब अभिषेक की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसने बैंक का केवल 13 लाख ही लौटाया था। बाकी 57 लाख अभी भी बकाया थे। जब ग्राहक आना बंद हो गए तो किस्तें भी रुक गईं। शुरू में वह कभी रिश्तेदार से मदद लेता, कभी पुरानी बचत से, लेकिन यह ज्यादा दिन से ही चल पाया। 3 महीने से किस्तें बंद थीं। बैंक से रोज फोन आता, कभी धमकी मिलती कि अगर पैसे नहीं चुकाए तो घर कुर्क कर लिया जाएगा। कभी बैंक अधिकारी आकर दरवाजे पर खड़े हो जाते। माँ की हालत यह सब देखकर और खराब होती गई और अभिषेक खुद भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। अभिषेक अब सोचता था, काश पापा होते तो शायद इतना बोझ अकेले न झेलना पड़ता। रात को वह जागकर छत को घूरता और सोचता, भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतनी सजा मिली। धीरे धीरे उसके दोस्त भी दूर होने लगे। कोई कहता, इतना बड़ा कर्ज क्यों लिया? तो कोई ताना मारता, तुम्हारे बस का नहीं है बिजनेस। अब उसके पास न कोई सहारा था, न कोई उम्मीद। निराशा की गहराई में डूब चुका अभिषेक अब अपने जीवन से पूरी तरह हार चुका था। रातें जागते जागते गुजरती, दिन रोते रोते। जब भी कोई दरवाजे पर दस्तक देता तो उसका दिल धड़क उठता। शायद बैंक वाले आ गए हैं, शायद अब घर भी चला जाएगा।
माँ अक्सर चुपचाप आंगन में बैठकर रोती। वह बेटे की हालत देखती और सोचती, क्या यही देखने के लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था? अभिषेक को लगता, काश पापा होते तो शायद इतना बोझ अकेले न झेलना पड़ता। शायद उनके अनुभव से कोई रास्ता निकल आता। लेकिन अब तो चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था। एक दिन मोहल्ले का पुराना दोस्त राजेश मिलने आया। उसने अभिषेक की हालत देखी। बिखरे बाल, सुनी आंखें, चेहरा जो कभी जोश से भरा रहता था, आज बुझा बुझा सा लग रहा था। राजेश बोला, भाई, तू इतना परेशान क्यों है? सब ठीक हो जाएगा। अभिषेक ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, क्या ठीक होगा? 57 लाख कर्ज चढ़ा है, दुकान बंद हो गई है, बैंक वाले रोज धमकी देते हैं, ग्राहक सब छूट गए हैं, जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। राजेश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अभिषेक, तू खुद पर भरोसा खो चुका है, लेकिन क्या तूने कभी बाबा श्याम पर भरोसा किया? वो तो हारे का सहारा कहलाते हैं। तू एक बार सच्चे दिल से पुकार कर तो देख। अभिषेक थोड़ी देर चुप रहा। उसने धीमे स्वर में कहा, राजेश, मैंने जिंदगी में बहुत मंदिर देखे, बहुत पूजा की, लेकिन आज तक कुछ नहीं बदला। अब कैसे भरोसा करूं? राजेश मुस्कुराया और बोला, भाई, बाबा श्याम अनुभव हैं। जब इंसान सब तरफ से टूट जाता है, तभी बाबा का हाथ थाम लेता है और फिर चमत्कार होता है। मैं तुझे एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। अगर तूने सच्चे मन से किया, तो देखना हालात बदल जाएंगे। राजेश ने विधि समझाई। सफेद रुमाल लेना, उसमें 11 सिक्के बांधकर गांठ बनाना। इसे बाबा श्याम की तस्वीर के सामने रखकर पूरी श्रद्धा से कहना, बाबा, अब बस आपका ही सहारा है। जो मैं कर सका, मैंने किया। अब बाकी आपके हवाले। उसके बाद इस गांठ को बाबा को अर्पित कर देना। देखना, चमत्कार होगा। अभिषेक ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन फिर सोचा, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो क्यों ना इस दरवाजे पर दस्तक दूं? उसी रात अभिषेक ने पास की दुकान से एक नया सफेद रुमाल खरीदा, जेब से 11 सिक्के निकाले और उन्हें रुमाल में बांधकर गांठ बना दी। फिर उसने घर के मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर लगाई। तस्वीर के सामने दीपक जलाया, अगरबत्ती लगाई और गांठ हाथ में लेकर रोते हुए बोला, बाबा, अब बस आप ही सहारा हो। मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हुआ। मेरे पापा नहीं रहे, माँ की आंखों में रोज आंसू हैं। मैं टूट चुका हूँ। बाबा, अगर आप सच में हारे का सहारा हो, तो मेरा भी सहारा बनो। ये 57 लाख का बोझ मैं अकेले नहीं उठा सकता। अब सब आपके हवाले है। उसने रुमाल की गांठ तस्वीर के सामने रख दी और देर तक फूट फूट कर रोता रहा। दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान हार मान लेता है, तब बाबा जीत दिलाते हैं। अगली सुबह ही पहला संकेत मिला। सुबह सुबह मोहल्ले में खबर फैली कि अभिषेक के पड़ोसी, जिसने सस्ती दरों पर दुकान खोली थी, उसकी दुकान पर भारी हंगामा हुआ। कुछ बड़े होलसेलर्स पहुंचे और आरोप लगाया कि वह नकली ब्रांड के कपड़े बेच रहा है। लोग चिल्लाने लगे, पहले भरोसा जीता, फिर धोखा दिया। ऐसा आदमी भरोसे के लायक नहीं। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और देखते ही देखते वहां से ग्राहकों का भरोसा टूट गया। शाम होते होते वही होलसेलर, जो कभी अभिषेक को छोड़कर गए थे, उसकी दुकान पर आ पहुंचे। उनमें से एक बोला, अभिषेक भाई, हमने गलती की। हम सोच रहे थे कि वहां सस्ता मिलेगा तो फायदा होगा, लेकिन असली और नकली में फर्क समझ नहीं पाए। हमारी दुकानें बंद हो गईं। अब फिर से आपके पास आए हैं। उन्होंने वहीं पर 20 लाख का बड़ा ऑर्डर दिया और 10 लाख की एडवांस पेमेंट भी कर दी। अभिषेक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मन ही मन बोला, ये मैं नहीं, ये सब बाबा का चमत्कार है। उसी शाम एक परिवार शादी की खरीदारी के लिए आया। उन्होंने करीब 1 लाख का सामान खरीदा। अगले ही दिन एक नया होलसेलर दुकान पर आया। उसने कहा, आपके माल की तारीफ सुनी है। मैं भी कारोबार बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे 10 लाख का माल चाहिए। अभिषेक का दिल खुशी से भर गया।
उसी दिन उसका एक पुराना बड़ा ग्राहक भी आया। उसने साफ कहा, अभिषेक भाई, आपने कभी धोखा नहीं दिया। गलती मेरी थी जो आपको छोड़कर गया। इस बार मैं बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ 25 लाख का, और 50% एडवांस अभी दूंगा। उसने वहीं 12.5 लाख रुपए टेबल पर रख दिए। तीसरे दिन तक अभिषेक की दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी। लगातार ऑर्डर आते रहे। उसने एडवांस में मिले पैसों से नया स्टॉक मंगवाया और तुरंत सभी डिलीवरी पूरी की। शाम होते होते उसका अकाउंट भर चुका था, और जब उसने हिसाब लगाया तो पता चला पूरे 57 लाख रुपए का कर्ज वह चुका चुका है। सिर्फ 3 दिन में जो काम महीनों से असंभव लग रहा था, वह पूरा हो गया। कर्ज उतरते ही अभिषेक ने सबसे पहले उस गांठ वाले रुमाल को खोला, 11 सिक्कों को बाबा के चरणों में चढ़ाया और बोला, बाबा, ये सब आपकी कृपा है। आपने मेरी लाज रख ली। आज मैं फिर से खड़ा हो गया हूँ। यह आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। अगले ही दिन वह माँ के साथ खाटू धाम रवाना हो गया। वहां बाबा के दरबार में माथा टेका, भजन गाए और आभार व्यक्त किया। अब अभिषेक एक सफल व्यापारी है। उसका कारोबार दिन दुगुना, रात चौगुना बढ़ रहा है। लेकिन वह कभी नहीं भूलता कि यह सब बाबा की कृपा से ही संभव हुआ। हर साल वह खाटू धाम जाता है। दोस्तों, आज की इस अद्भुत कथा को सुनकर आप सबने महसूस किया होगा, जब जिंदगी में हर रास्ता बंद हो जाए तो श्याम बाबा का दरबार कभी खाली नहीं लौट आता। अगर सच्चे मन से विश्वास करो तो बाबा पल भर में सब बदल सकते हैं। जब इंसान का संघर्ष चरम पर पहुंच जाता है और जब हालात उसे तोड़ने लगते हैं, तब बाबा श्याम किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी लीला है कि वे अपने भक्त को कभी निराश नहीं होने देते। जीवन की कठिन राहों में जब अंधेरा घना हो जाता है, तब श्याम बाबा दीपक बनकर राह दिखाते हैं। जैसे अभिषेक की दुकान लंबे समय तक नहीं चली, उसकी मेहनत बेकार जाती दिखी। उसके हाथ खाली रह गए, लेकिन उसके मन की गहराई में जो आस्था थी, वही उसे बाबा के चरणों तक ले आई। और दोस्तों, यही आस्था ही है जो इंसान को टूटने से बचाती है। बाबा श्याम का वचन है कि जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसका कोई काम अधूरा नहीं रहता। अब ये आप सब पर भी निर्भर करता है कि आप बाबा के चरणों में अपनी मनोकामना कैसे अर्पित करते हैं। याद रखिए, सच्चे मन से एक छोटा सा प्रणाम भी श्याम बाबा के दरबार में अनमोल बन जाता है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कठिनाई है, अगर आप भी अभिषेक की तरह संघर्ष कर रहे हैं, तो एक बार पूरे विश्वास के साथ बाबा से जुड़कर देखिए। परिणाम आपको चमत्कार के रूप में अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर इससे आपके विश्वास में थोड़ी भी वृद्धि हुई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अधिक से अधिक श्याम प्रेमियों तक शेयर करें, ताकि हर भक्त तक बाबा की कृपा का संदेश पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई लीला और हर नया चमत्कार सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमें और अधिक सहयोग देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हैं। आपका दिया गया हर छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, और इससे हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है कि हम श्याम बाबा की लीलाओं को निरंतर आप तक पहुंचा सकें। इसके अलावा अब हमारे चैनल पर मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनकर खास सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो सदस्यता जरूर लें। इसमें आपको स्पेशल अपडेट्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट और बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका जुड़ना इस भक्ति परिवार को और भी मजबूत बना देगा। तो दोस्तों, अंत में यही कि श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। वे हर भक्त के लिए पिता, मित्र और सहारा हैं। बस आपको एक कदम उनकी ओर बढ़ाना है। बाकी रास्ता वे स्वयं आसान कर देंगे। जय श्री श्याम दोस्तों।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कथा, एक और नया चमत्कार लेकर। तब तक बाबा श्याम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करें। जय श्री श्याम।